उस जादूगर विक्रम सारथी ने स्टेज के बीचों बीच 10 फीट ऊंची एक दीवार खड़ी कर दी और बोला, मैं इसे बिना छुए पार कर सकता हूँ, सिर्फ अपने दिमाग की ताकत से। जैसे ही असिस्टेंट ने स्क्रीन खींची, अगले ही पल वो वाकई उस दीवार के पार नजर आया। नीचे बैठे दर्शक सन्न रह गए। सब एक सुर में बोले, एक बार और। लेकिन परेशानी ये थी कि विक्रम ने ये ट्रिक सिर्फ एक बार प्रैक्टिस की थी। अब पीछे हटना मुमकिन नहीं था, तो डरते हुए भी उसने दोबारा ट्रिक परफॉर्म की। जैसे ही स्क्रीन बंद हुई, उसने एक इशारा किया और उसके साथ ही रोहित ने फ्लोर का छुपा हुआ मैकेनिज्म चालू किया। नीचे एक छोटा सा छेद खुला और वहीं से पूरी ट्रिक का राज छुपा था। विक्रम अब तक जो पूरे कॉन्फिडेंस में लग रहा था, बिना सोचे समझे उस छोटे से रास्ते से सरकते हुए दूसरी तरफ निकल गया। बीवी की ओर एक नजर भी डाले बिना रहस्यमयी अंदाज में फिर से स्टेज पर प्रकट हुआ और इस बार तालियों की गूंज और भी ज्यादा जोरदार थी। बैक स्टेज टीम भी इस सफलता से बेहद खुश, क्योंकि जादू असल में कोई चमत्कार नहीं होता, पर विक्रम का मानना था कि अगर इससे लोग मुस्कुराते हैं तो वो अपने मकसद में कामयाब है। इसी सोच के साथ उसका नाम फैलता गया, यहाँ तक कि दिल्ली के राजमहल से भी उसे बुलावा आया राजघराने के सामने परफॉर्म करने के लिए। जैसे ही वो वहाँ पहुंचा, उसने बोला, मैं आपकी हर विश पूरी कर सकता हूँ। सब चौंक गए। उसने सबसे पहले कहा, अपनी विश एक कागज पर लिखिए। सबकी विश इकट्ठा की गई और फिर प्रिंसेस आन्या से कहा गया, एक पर्ची चुनो। फिर जो भी निकला, विक्रम ने कहा, मैं इसे पूरा करूंगा। लेकिन जैसे ही उसने पर्चा खोला, उसे याद आया वो संस्कृत पढ़ ही नहीं सकता। हॉल में जोर की हंसी छूट गई। वहाँ बैठे दरबारी तंत्राचार्य वेदनंद ने चैन की सांस ली। उसे लगा ये बस एक नौटंकीबाज है, कोई खतरा नहीं। विक्रम ने बिना झिझक महारानी गौरी से कहा, क्या आप पढ़ सकती हैं? उन्होंने पर्ची देखी और कहा, ये तो असंभव है। उस पर लिखा था, इस महल की सदियों पुरानी घंटी फिर से बजे, जो न जाने कब से बंद थी, न रस्सी बची थी, न सीढ़ियां हो। विक्रम ने एक बार भी नहीं सोचा। खिड़की खोली, उस घंटी को देखा और अपनी जेब से एक रुमाल निकाला। सफेद रेशमी कपड़ा उसके अंदर डाला, फूंका और अगले ही पल उस रुमाल से एक लंबी रस्सी बाहर निकल आई। दर्शक हैरान रह गए, लेकिन असली जादू तो अभी बाकी था। उसने प्रिंसेस आन्या से कहा, इसे खींचो। जैसे ही उसने रस्सी खींची, वो सदियों पुरानी घंटी फिर से बजने लगी। उसकी आवाज वक्त की दीवारें चीरती हुई पूरे महल में गूंज गई। सारे दरबारी सन्न रहे, जैसे किसी दिव्य शक्ति की पुकार सुन ली हो, और फिर सब एक साथ झुक गए।